वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दी संत जी कंप्यूटर एकेडमी। आज के क्लास में हम बाइनरी नंबर एंड डेसिमल नंबर के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर द्विआधारीय संख्या। ये बाइनरी नंबर सिस्टम इज ए नंबर सिस्टम दैट यूजेज ओनली 2 डिजिट्स 0 and 1 to represent data and perform calculations in computer. For example 1101, 1101, 1100 इत्यादि। द्विआधारी संख्या प्रणाली बाइनरी नंबर सिस्टम ये ऐसी संख्या प्रणाली है जिसमें केवल 0 और 1 अंकों का उपयोग करके डेटा को प्रदर्शित किया जाता है और कंप्यूटर में गणनाएं की जाती है। तो ये बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर 2 डिजिट से बना हुआ है। 0 और 1 का उपयोग करते हैं बाइनरी नंबर में हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या है? दशमलव संख्या। ए डेसिमल नंबर सिस्टम इज ए नंबर सिस्टम दैट यूजेज 10 डिजिट 0 to 9 टू रिप्रेजेंट नंबर्स। डेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 9 को हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज नंबर सिस्टम इज डेली लाइफ। ये हमेशा हम लोग का दैनिक जीवन में यूज होने वाला सामान्य नंबर है, 1 से 0 से 9 तक। इसको कहते हैं डेसिमल नंबर। एग्जाम्पल है 1304, 1786, 1560 इत्यादि। दशमलव संख्या प्रणाली डेसिमल नंबर सिस्टम ऐसी संख्या प्रणाली है जिसमें 0 से 9 तक के 10 अंकों का उपयोग किया जाता है। यह हमारे दैनिक जीवन में सबसे अधिक प्रयुक्त संख्या प्रणाली है। तो ये जान गए हम लोग डेसिमल नंबर और पीछे जान गए हम लोग बाइनरी नंबर। नेक्स्ट है कन्वर्जन बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल नंबर में करके हम 25 इसका आंसर लाना है। तो 11001 है, तो इसको 1 × 2⁴ किया है। 1 × 2⁴ इसलिए क्यों किया है क्योंकि ये 1 जो है सो यहाँ से लिया गया है और ये 1 यहाँ से लिया गया है और ये 1 यहाँ से लिया गया, तो इसमें 4 डिजिट बच गया यहाँ पे 1 2 3 4, इसलिए 2⁴ लिया गया है। अगर यदि हम यहाँ से ये दूसरा नंबर लेते हैं तो ये दूसरा नंबर का 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 2⁴ लिया गया है। और यहाँ से 0 का जो है तो 0 लिया गया है और यहाँ 0 2⁴ क्योंकि यहाँ से 2 डिजिट बचता है। और ये 0 जो लिया गया है तो ये 0 यहाँ पे लिया गया है और 2⁴ क्योंकि 1 बचता है और यहाँ 2⁴0 लिया गया है। यही देखिए, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है। तो इस प्रकार से बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। तो 2⁴ तो 2 को 4 बार गुना करने से 16 आता है, तो 16 यहाँ पे लिखा है। और 2 को 3 बार गुना करें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आता है। और 2 को 2 से गुना करने पर 4 आता है, लेकिन 0 से गुना करने पर वो 0 हो जाएगा। 2 दूनी 4 होता है, 4 × 0 × 4 = 0 हो गया। ये यहाँ पे 0 हो गया और ये भी 2 एकम 2 हो गया और ये भी यहाँ पे 0 हो गया 0 से गुना करने पर लेकिन 2⁴0 है तो इसको वैल्यू 1 हो जाता है। 2⁴ अगर यदि 0 है तो बाइनरी नंबर में इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसका वैल्यू तो 1 × 1, तो 1 × 1 हो गया और इसका वैल्यू यहाँ पे दर्शाया है 1। ये देखिए, तो 16 और 8 हो गया, 16 और 8 24 हो गया और 1 25, तो वही यहाँ पर 25 पे हो गया। तो आंसर इसका हो गया 11,001 इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर 25। ये कन्वर्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1011। तो 1011 को क्या किया है, 1 को 2⁴ है, 1 यहाँ से लिया ये उठाया और 2⁴ क्योंकि 3 डिजिट बचा हुआ है इसके बाद, इसलिए 2⁴ लिया है। और 0 लिया 2⁴ और फिर 1 लिया 2⁴ और फिर 1 लिया 2⁴0। तो अभी हम बताएं 2⁴0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 × 1 हो गया, ये हो गया यहाँ पे 1 और ये 2 एकम 2, तो ये 2 हो गया। यहाँ 2 एकम 2⁴1 है मतलब 2 ही रहेगा, 2 एकम 2, तो यहाँ 2 हो गया। ये देखिए, और यहाँ 0 होगा क्योंकि 2 दूनी 4, 4 0 0 हो गया। ये इसका यहाँ पे देख सकते हैं। और ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
तो इसका यहाँ 8 हो गया, 8 2 10 1 11, तो इसका 1011 इट इज इक्वल टू डेसिमल नंबर 11। ठीक है, ये हो गया हमारा कन्वर्ट और बाइनरी टू डेसिमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। तो कन्वर्ट डेसिमल नंबर 13 इंटू बाइनरी नंबर, 13 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो 13 को कन्वर्ट करने के लिए 2 से इसको भाग दिया, लेकिन भाग का जो भागफल है यहाँ जो लिखाना चाहिए, भाग करके जो भागफल आता है 2 छक भागा दिए, हम नॉर्मल भागा देते हैं 13 को, तो हम लिखते हैं 2 छक 12, तो यहाँ पे 1 शेष बचता है। लेकिन यहाँ का ये जो 6 है सो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, ये 6 यहाँ लिखा हुआ है, तो 2 छक 12, तो 1 शेष बचा, ये बचा शेष। ये क्या बच गया मेरा शेष। तो शेष जो है सो साइड में लिखा है ये। तो 2 छक 12 और 1 शेष बच गया। फिर से दो से भागा देंगे, जब तक यहाँ अंतिम में 0 या तो 1 ना बच जाए तब तक 2 से भागा देते रहेंगे, तो मेरा बाइनरी नंबर निकल जाएगा। तो 2 छक 12 यहाँ पे किया है और 1 शेष बच गया, तो यहाँ पे 0 हुआ। अगर 2 से भागा दिया 6 को, तो 2 तिये 6, यहाँ 0 शेष बच गया। और फिर अगर 2 तिये 6 हुआ था तो 3 यहाँ बच गया, तो अगर 6 को भागा दिया तो 2 तिये 6, तो 3 यहाँ उल्टा चलता, भाग की तरह नहीं चलता है। भाग की तरह 2 छक 12 यहाँ चल रहा था, लेकिन हम इसको अलग से करेंगे। मान लीजिए 2 से 6 को भागा देंगे तो 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6, तो यहाँ 0 बचा, तो 0 को हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, भागफल की जगह पे, भागफल हम यहाँ लिख दिए और भागफल के जगह पे हम 0 को लिख दिए। तो 3 यहाँ लिखा है, 2 एकम 2, तो 2 का एक बार पढ़ेंगे तो ये ख़त्म हो गया, 1 शेष बचा सो यहाँ लिखा है। अब इधर से हम लिखेंगे 1 1 0 1, नीचे से 1 1 0 1, तो 13 इज ए इक्विवेलेंट टू बाइनरी नंबर 1101। तो ये 1 हो गया, एक तो यहाँ पे लिखें 1, और इधर से लिखें 1, और इधर से ये 0, और यहाँ पे 1, तो ये हो गया मेरा जाके क्या चीज़, बाइनरी नंबर 1101। तो 1101 13 का बाइनरी नंबर इतना निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 का बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है 50 को। तो 2 से 50 को भागा दिया तो 225, 2 से अगर यदि हम 50 को भाग देते हैं तो क्या बनता है, 2 25 से 50 होता है, तो 2 दूनी हम नॉर्मल भागा देते हैं, 2 दूनी 4, 1 यहाँ हुआ और नीचे 0 आ गया, 2 5 10, तो ये तो 0 आ गया नीचे, तो वही 0 को यहाँ पे लिखा है, ये शेषफल में 0 आ गया, तो ये शेषफल वाला यहाँ पे लिख दिया है, और ये भागफल वाला यहाँ पे लिख दिया है। इसी तरह सब भाग गया। अगर 25 को भी भागा दिया है 2 से अगर यदि हम 25 को भागा देते हैं तो देखिए क्या होता है, 2 12 24 होता है, 12 दूनी 24, तो 24 हो गया, और यहाँ 0 बच 1 बच गया, 24 हो गया, तो यहाँ 1 बच गया। ठीक है, ये रबड़ से मिटा लेते हैं। तो यहाँ पे 1 बच गया, तो ये 1 जो है सो यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, ये शेषफल जो है सो भागफल में लिख दिया, और भागफल जो है सो 12 जो है सो यहाँ लिख दिया, ये देखिए। ठीक है, इसी तरह हम 12 को भागा देंगे तो 0 बचेगा, 6 को भागा देंगे 2 से, 2 तिये 6, 0 बचेगा, और फिर 2 से भागा देंगे 3 को, तो 2 एकम 2 और 1 शेष बचेगा। जैसे कि 2 से भागा देंगे 3 को, हम एक तो लास्ट में बता देते हैं, 2 से भागा देंगे 3, 2 एकम 2 हो गया, यहाँ शेष भी 1 बचा और भागफल भी 1 बचा, तो यहाँ भागफल, यहाँ शेषफल 1 यहाँ लिख दिया, ये शेषफल लिखा है यहाँ पे, देखिए शेषफल 1 यहाँ लिख दिया, और भागफल 1, ये भागफल 1 यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो इस तरह से 1 हो गया, 1 और 1 हो गया, और 0 और 0 और 1 और 0, ये हो गया हमारा क्या, बाइनरी नंबर। तो डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया है। 50 का बाइनरी नंबर होगा 110010, 110010, यही निकला है 110010।
तो ये है निकला मेरा क्या चीज़, वो बाइनरी नंबर। नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 4, जिसमें 101101 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है बाइनरी से, इसको भी बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है 1100110, और कन्वर्ट 75 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट 98 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। धन्यवाद।